नमस्कार सभी को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो आपका सभी का स्वागत है बाइक पे चर्चा के इस नए एपिसोड में। और इस वीडियो में मैं कवर करना चाहूँगा श्री दत्तात्रेय महाराज के दत्तात्रेय महाराज के एक रूप का, एक जन्म का, एक पुनर्जन्म का। जो महात्मा हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, वे हैं श्री माणिक प्रभु महाराज। और उन्होंने हुमनाबाद, जो कर्नाटक में नॉर्थ में बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है, हुमनाबाद से 2 किलोमीटर दूर माणिक नगर नाम से एक स्थान है। और उस माणिक नगर को बसाने में श्री माणिक प्रभु महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्हीं के क्या कह सकते हैं आप, उन्हीं के पीढ़ी ने जो एक स्कूल बनाया, इसका नाम है माणिक पब्लिक स्कूल। वहाँ पर मैंने अपने एजुकेशनल जीवन के 5 वर्ष वहाँ पर बिताए। और इन 5 वर्षों में जो मेरा सत्य की खोज का जो मेरे अंदर इंस्पिरेशन है, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे यहीं से प्राप्त हुआ। क्योंकि जो समय मैंने यहाँ पर बिताया, उसमें एक तरफ तो क्लासरूम्स के भीतर साइंस की बातें होती थी, लेकिन इसके साथ साथ हम हर रोज़ आध्यात्मिक हमारा चिंतन और मेडिटेशन और कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, पूजा पाठ, इन सब में भी सबसे भी हम टच में रहते थे। तो आध्यात्मिक इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमारा वहाँ पर ज्ञान का इम्प्रूवमेंट भी, ज्ञान की वृद्धि भी वहाँ पर हुई। तो पहले मैंने केवल 2 वर्ष वहाँ पर बिताए, पहले फेज में। और 3rd स्टैंडर्ड में मुझे वहाँ पर डाला गया। तो जब मुझे वहाँ पर डाला गया तो उसका मूल कारण यह था कि मैं बहुत नॉटी हो गया था, किसी की बात मानता नहीं था और बहुत चिड़चिड़ा, आप कह सकते हो कि एक बच्चा बन गया था जो ज़्यादा लाड़ प्यार कि किसी बच्चे को दे दिया जाए तो कैसा बन जाएगा, इसका एग्जाम्पल मैं बन चुका था। और मेरे पिताजी, डैडी मैं कहता हूँ उनको, तो डैडी को ये पता था कि भाई ये अगर ऐसे ही रहा तो ये तो बच्चा बिगड़ जाएगा। और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इसको हॉस्टल में डालना है। तो एक संदर्भ ऐसा आता है कि उन्होंने मुझे इंस्पायर कैसे किया हॉस्टल जाने के लिए। जब बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है तो वो किसी ऐसी जगह पर जाना पसंद ही नहीं करेगा जहाँ पर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स लोग हों, क्योंकि उसके आसपास के लोग, उसकी फैमिली वाले लोग उसको इतना प्यार करते हैं और इस प्यार को छोड़कर जाने के लिए वो राज़ी तो होगा ही नहीं, ये तो नेचुरल है। लेकिन डैडी ने पता नहीं एक अलग ही रूप से मुझे इंस्पायर किया। तो उन्होंने मुझे पास बुलाकर बताया एक बार कि भाई तुम वहाँ पर जाओगे तो वो बहुत अच्छा है। एक तो उन्होंने पहला ये डिफरेंस बनाया कि भाई बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल, हाँ, बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल, ये 2 नाम उन्होंने मुझे बताए। और उन्होंने इन दोनों में डिफरेंस ऐसे बनाया कि भाई बोर्डिंग स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। बोर्डिंग स्कूल में आपको सुबह सुबह उठाया जाएगा, मारेंगे, तोड़ेंगे और बहुत सारी पनिशमेंट्स भी आपको मिलेगी ना। ये तक चाहते थे कि उल्टा लटका कर नीचे मिर्ची का ना भाप दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर उन्होंने करा दिया। एक तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने हेल का जो दृश्य है
वो बोर्डिंग ग्रुप के नाम से मेरे अंदर डेवलप किया। और दूसरा नाम जो था उन्होंने यूज़ किया हॉस्टल का। उन्होंने बताया कि हॉस्टल में बड़े प्रेम से लोग रहते हैं, बड़े प्रेम से मुझे समझाया जाएगा और बहुत अच्छी बातें वहाँ पे सिखाई जाएंगी, अच्छी बातें को सीखने मिलेगी। बच्चों के साथ रहोगे, खेलोगे, कूदोगे, पढ़ाई भी करोगे तो अच्छा है, ऐसा उन्होंने मेरे अंदर फीलिंग बना दी। और लेकर गए वो मुझे वहाँ पर। तो पहला दिन जो था वहाँ पर एक जो एग्ज़ाम देना था, एंट्रेंस एग्ज़ाम का मुझे देना था वहाँ पर। और जब मुझे एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है वो देना था तो मैंने मन में मैं ठान चुका था कि भाई मैं एग्ज़ाम तो अच्छे से लिखूँगा नहीं लिखूँगा एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम अच्छे से लिखूँगा नहीं तो पैसे वो दे लेंगे। लेकिन पता नहीं डैडी ने क्या उस समय पर मुझ पर इफेक्ट डाला। उन्होंने ये इस बात के लिए मुझे कन्विंस कर लिया कि भाई तुम अपने पूरे मन से एग्ज़ाम दे देना, ठीक है, जितना तुमसे पॉसिबल हो उतना अच्छे से दे देना तुम मुझे, चीटिंग मत करना, ठीक है। चीटिंग माने उसको जानते हुए एग्ज़ाम के आंसर्स जानते हुए ना लिखने का तुम प्रयास मत करना। तो जितना तुमको पता है उतना ही लिखना। और लिखने के बाद यदि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम चले जाओ, अगर नहीं होता है सिलेक्शन तो मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, तुम कंटिन्यू वापस घर पे आ सकते हो। और मैं भाई कन्विंस हो गया। और एग्ज़ाम हॉल में एक बड़ी कॉमेडिक सिचुएशन वहाँ पे बनी। तो बात ये थी कि घर पर हम 2 भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। तो घर में जो महिलाएं थीं उनके साथ मैं मराठी में बात करता था और एक हमारे घर की भाषा आप कह सकते हो वो एक तरह से थी। लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भी जाना होता है तो डैडी ने इस बात का एश्योरिटी किया कि जो मेल लोग हैं, पुरुष लोग हैं फैमिली में, वो अपने बीच में हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो शुरू-शुरू में तो मराठी से शुरुआत हुई और कुछ समय बाद मुझे हिंदी में बात करना आरंभ किया उन्होंने। तो मेल पुरुष लोगों से हिंदी में बात होती थी, महिलाओं से मराठी में बात की जाती थी। तो इस तरह से दोनों ही लैंग्वेजेस मुझे आती थी। लेकिन जो रीजन था जहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था वो कर्नाटक का रीजन था और वहाँ की लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ा। तो जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम था उसमें मेरे ख्याल से इंग्लिश था, इंग्लिश फिर था मैथ्स और कन्नड़ और हिंदी में उन्होंने हमें ऑप्शन प्रोवाइड किया था कि या तो हिंदी ले लो या फिर कन्नड़। तो उस समय तक जहाँ पर मैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था, उस समय तक थोड़ा बहुत कन्नड़ के शब्द मुझे आते थे, क्योंकि मैं कन्नड़ स्कूल में मेरी शुरुआत हुई थी। बहुत ज़िद्दी था यार, इतना ज़िद्दी था कि स्कूल दूर वाली स्कूल में वो भेज ही नहीं पाते थे मुझे। इसलिए उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला था कि घर के हमारे बिल्कुल पास में ही एक कन्नड़ का लोकल का स्कूल था, वहाँ पर मुझे उन्होंने भेजना आरंभ किया। और वहाँ पर कुछ शब्द, कुछ अक्षर कन्नड़ के मैं जान गया था। आ ए ए इस करके कुछ अक्षर मुझे आते थे। और हिंदी तो मुझे बिल्कुल भी, हिंदी का मेरा हिंदी के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं था, कुछ भी कनेक्शन नहीं था, मतलब अक्षरों से कनेक्शन कुछ भी नहीं था। बातें करना मुझे आता था, तो समझ में भी आता था, बातें भी करना आता था। कन्नड़ में मुझे मेरा उल्टा था, मैं कुछ अक्षर कन्नड़ के जानता था लेकिन बात करना मुझे उसमें नहीं आता था। तो जब मेरे सामने उन्होंने ऑप्शन रखा कि तुम कन्नड़ का एग्ज़ाम लिखोगे या हिंदी का, तो बड़े उत्साहित रूप में मैंने हिंदी का चयन किया। मैं कहा कि भाई मैं हिंदी का एग्ज़ाम लिखूँगा मैडम। तो उन्होंने दिया मुझे पेपर हिंदी का और हिंदी का लेने के बाद लेते ही मुझे ये आभास हुआ कि भाई हिंदी तो पढ़ना बिल्कुल नहीं आता मुझे। हाँ, लेकिन हिंदी में बात करनी आती थी और हिंदी मुझे समझ में भी आती थी।
तो मैंने सोचा कि इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो हॉस्टल का जो उन्होंने डैडी ने इमेज बना के रखी थी मेरे माइंड में, वो ये थी कि भाई बहुत मददगार टीचर्स होते हैं वहाँ पे, और मदद करने के लिए हमेशा वो आगे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टीचर की मदद ली जाए, और इस तरह से मैंने टीचर को अपने पास बुलाया। मैडम थी वो, शारदा मैम उनका नाम था। जो बाद में जाकर मुझे पता चला, उस समय पर मुझे नहीं पता था। तो लेकिन मैंने मैम को बुलाया, मैम की मैम प्लीज़ थोड़ा मुझे मदद कीजिए, ये क्वेश्चन क्या है, मुझे थोड़ा पढ़ के बताइए। तो उन्होंने पढ़ के बताया कि तुम्हें कितने हाथ हैं, ये था क्वेश्चन। अब इसका आंसर मैं बोल तो सकता था कि मुझे या हमें 2 हाथ हैं। अब हमें 2 हाथ हैं ये मुझे लिखना है। तो हाथ तो ऊपर लिखा हुआ था, वहां से मैं ले सकता था। और तुम्हें की जगह हमें मुझे लिखना है, तो तू शब्द को निकाल के ह मुझे लिखना है वहां पर। और ऊपर है के रूप में ह भी दिखाई दे रहा था। तो है में से मैंने ले लिया ह, में वैसे ही लगा दिया मैंने। दो मुझे लिखना था, अब तो कैसे लिखें ये मैं सोच में पड़ गया। दो, क्योंकि ऊपर के सेंटेंस में द शब्द कहीं, द का अक्षर कहीं पे भी नहीं है, तो दो कैसे लिखूं। तो फिर मुझे याद आया कि मैं मैथमेटिक्स को जानता था। तो मैथमेटिक्स का 2 सिंबल मैंने वहां पे डाला, और बाकी का ऊपर से कॉपी कर दिया। तो आंसर बन गया, हमें 2 हाथ हैं, जिसमें 2 मैथमेटिक्स का नंबर 2 था। और है से मैंने ह लेकर हमें बना दिया था, 2 न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लिया था। और बाकी के 2 शब्द ऊपर से एज इट इज क्वेश्चन में से कॉपी कर लिए। तो इसी तरह करते करते हर सवाल को मैं उनसे पूछता रहा। 2 या 3 बार जब उन्होंने बताया, क्वेश्चन पढ़कर सुनाया, उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हें हिंदी आती भी है। तो मैंने कहा कि मैम मुझे हिंदी बोलनी आती है, समझ में आती है, बट इसके अक्षर मुझे नहीं पता। उसके बाद उन्होंने मेरी मदद करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुम्हें पता है उसी को लिखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अब तो ये इंस्टेंस बड़ा ही रोचक था। और जब भी स्कूल की बात आती है सामने, तो ये इंस्टेंस पहला वो इंस्टेंस होता है जो मुझे याद आता है उस स्किल का। तो वहां पर मैंने आप कह सकते हो कि अपने मन का, अपने मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल करना मैंने वहां से आरंभ किया। लॉजिक लगाना, और अपने पास जो भी उपलब्ध है उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करना। ये इंस्पिरेशन मुझे वहीं से, किसी इंस्टेंस से मिला। तो एग्ज़ाम हुई ख़त्म, और एग्ज़ाम होने के बाद मुझे बुलाया गया पेरेंट्स के साथ। डैडी मेरे साथ थे, तो डैडी के साथ गया मैं प्रिंसिपल के साथ पास। और प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल तो मेरे पेपर का जो सॉल्यूशंस थे उसको देख के थोड़े प्रभावित भी हुए थे। तो कन्नड़ के अलावा बाकी सब चीज़ों में मेरा ज्ञान अच्छा खासा था। ये घर पे थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाते थे मेरे चाचा थे, छोटे काका, चिन्नू काका मैं उनको बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। तो चिन्नू काका मुझे पढ़ाते थे, और इंग्लिश भी पढ़ाते थे। और मैथ्स को पढ़ाने के लिए मेरे डैडी मुझे अ, माणिक सर के यहाँ पर भेजते थे। तो माणिक सर उनके मित्र थे, उनके स्कूल के मित्र थे, और बड़े ही अच्छे अ, उनके मित्र थे। तो उनके पास मैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जाता था, घर में थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ता था। तो इस तरह से मेरा एजुकेशन तो अच्छा हुआ था। हाँ, ज़िद्दी था वो अलग बात थी, वो ज़िद्दी के साथ-साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी मैं अच्छा ही था। तो प्रिंसिपल तो थोड़े प्रभावित थे, उन्होंने कहा कि भई इतना अच्छा मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और इंग्लिश भी अच्छी खासी है, हिंदी चलो थोड़ा-सा कम है फिर भी ओके उन्होंने कहा। और पूछा कि भई इतने अच्छे स्टूडेंट को आप हॉस्टल में क्यों डालना चाह रहे हो? तो डैडी ने कहा कि सर अच्छा स्कूल है, मैंने बहुत सुना है स्कूल के बारे में, और यहाँ पर आएगा तो इसकी इसकी जो प्रतिभा है उसको एक नई ऊंचाई मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है। तो इस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल को बताया। और मैं मन ही मन ये चाह रहा था कि भाई मैं स्कूल ना ना जाऊं,
और हुआ मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं स्कूल में पहुंच गया कुछ समय बाद। और इस तरह से स्कूल में मेरी भर्ती हो गई। अब वहाँ पर 2 वर्ष मैंने बिताए। एक था थर्ड स्टैंडर्ड का और दूसरा फोर्थ स्टैंडर्ड। तो वहाँ पर मैं जब गया था तो मुझे दो भाषाएं बिल्कुल नहीं आती थी। हिंदी लिखित रूप में नहीं आती थी और कन्नड़ा लिखित रूप में थोड़ी बहुत आती थी, बट बोलचाल में तो बिल्कुल नहीं आती। तो वहाँ पर जाने के बाद ये हुआ कि पहले वर्ष में हिंदी में पूरी तरह से सीख गया। क्योंकि हिंदी पहले तो बोलने आती थी और हिंदी में इंटरेस्ट बहुत था मेरा, रुचि बहुत थी। क्योंकि घर में पुरुषों के साथ जो भी कॉन्वर्जेशन होती थी वो हिंदी में ही होती थी। और कैसेट्स की हमारी दुकान थी उस समय, जो मैग्नेटिक टेप वाले कैसेट आते थे, ऑडियो कैसेट हम उसको कहते थे। तो उन कैसेट्स की हमारी शॉप थी और उन कैसेट्स में हिंदी भी मुझे बहुत बार पढ़ने को मिलता था। इंग्लिश के साथ कैसेट्स पर लिखी हुई हिंदी में बहुत पढ़ता था। तो हिंदी में बहुत जल्दी से सीख गया और पहला वर्ष में पूरा हिंदी सीख गया। बट पहले वर्ष में मैं कन्नड़ में हमेशा फेल होता रहा, जिसकी वजह से मुझे रैंक नहीं मिलता था। वहाँ पर रूल था कि भाई जब तक कोई स्टूडेंट पूरे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं कर लेता उसको रैंक नहीं मिलेगा। और केवल 3 रैंक नहीं, वहाँ पर सभी पास्ट कैंडिडेट्स को रैंक मिलता ही था। तो थर्ड स्टैंडर्ड में तो मैं कन्नड़ में फेल ही होता रहता था, तो मुझे वहाँ पर रैंक नहीं मिला। और फोर्थ स्टैंडर्ड में जब आया तो वहाँ पर बिरादर सर करके एक थे। उन्होंने अक्षरमाला के साथ कन्नड़ को सिखाना शुरू किया। और बड़ा ही इंस्पिरेशनल मेथड था उनका सिखाने का। तो वो हम कहते थे कि 12 खड़ी लिखो और आ ई ई पूरा लिखो। और लिखने के बाद जब हम करेक्शन करवाने जाते तो वो स्टूडेंट्स को गुड देते। जिसका बहुत अच्छा होता वेरी गुड देते, जिसका बहुत अच्छा होता वेरी वेरी गुड देते। और जो बिल्कुल एकदम हाई लेवल का हो उसको एक्सेलेंट दिया करते थे। तो इस तरह से वो साइन किया करते थे हमारी किताब में, हमारी बुक में। और सभी स्टूडेंट्स में ये कंपटीशन हुआ करता था कि कौन ज़्यादा गुड लेकर आया। काउंट किया करते थे कि मुझे इतने गुड मिले, इतने वेरी गुड मिले, इतने वेरी वेरी गुड मिले और 2-3 एक्सलेंट भी मिले। तो इस तरह से हम काउंटिंग किया करते थे और इस इंस्पिरेशन के चलते हमने कन्नड़ लिखना पूरी तरह से सीख लिया। और जब कन्नड़ लिखना सीख गए, हर अक्षर का साउंड भी परफेक्ट हो गए, तो पढ़ना तो ऑटोमेटिकली आ गया। इंग्लिश की तरह थोड़ी था कि इसमें लिखेंगे कुछ बोलेंगे कुछ और, ऐसा तो नहीं था। तो पूरी तरह से कन्नड़ को पढ़ना हमें वहीं पर आ गया। तो इस तरह से 2 वर्षों में 2 लैंग्वेजेस को लिखना और पढ़ना मैं वहाँ पे सीख गया। और 2 वर्षों के बाद मैं वहाँ से वापस आया। वहाँ स्कूल से मुझे निकाला गया और वापस घर में गुरु नानक स्कूल करके एक था, डे स्कूल था, वहाँ पर मुझे मेरा एडमिशन करवाया गया। 3 वर्ष मैंने वहाँ पर बिताए। और 3 वर्षों के बाद जब मैं 8th में पहुँचा तो पता नहीं, पिताजी को फिर लगा कि कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, शायद ऐसा लगा उनको। तो उन्होंने फिर से मुझे हॉस्टल में डाल दिया। फिर से मैं पहुंच गया माणिक पब्लिक स्कूल। और वहाँ पर मैंने अपने स्कूल के अंतिम 3 वर्ष वहाँ पर बिताए। तो इन 3 वर्षों में मेरा जो साइंस का जो नॉलेज है उसके साथ साथ आध्यात्म का जो इम्पोर्टेंस है, दोनों भी मैंने फील किया। और वहाँ पर एक मुख्य बात जो मैंने सीखी सीखी तो पहले ही थी, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में, जो मैंने इंस्टेंस बताया वो हिंदी वाला। तो उससे लॉजिक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ये तो मुझे समझ में आ गया था। लेकिन इस चीज़ को एक नई ऊंचाई पर
ले जाने में उन्होंने मुझे सक्षम बनाया, और हर बात को सोच विचार करके उसको समझने का प्रयास करें, ये फीलिंग उन्होंने मेरे अंदर बैठा दी। और जब 10th के बाद मैं 10th तक इस प्रयास में मैं बिल्कुल ही सफल रहा। और कहीं न कहीं ये, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट निकल कर आता है, उसके आधार पर उसका एक एक विद्यार्थी का पूरा जीवन ही उस पॉइंट से बदल जाता है। क्योंकि 10th के मार्क्स के आधार पर ही उसको उसको इंटरमीडिएट कॉलेज में स्थान मिलता है। अच्छे इंटरमीडिएट कॉलेज में जाएगा या नो नहीं, ये उसके 10th के मार्क्स पर ही निर्भर करता है। और इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम का एक अलग ही महत्ता थी। तो इस चक्कर में जो भी मैंने 10th के सब्जेक्ट्स में सीखा, उसका इम्पोर्टेंस हमेशा आध्यात्मिक जो चीज़ें वहाँ पर मिलती थी, उससे ऊपर ही रहा। और इस तरह से वहाँ पर मेरे स्कूल का जो है पार्ट निकल कर आया।